रहा है, so we can have the mood. So प्रभु जी बहुत बिजी है, we know that. प्रभु जी का संग मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है, बट स्टिल प्रभु जी अग्रीड एंड हमको ये संग मिल पा रहा है. सो द मूड इज टू, इसका लक्ष्य यही है. हम अभी आज का जो पहला सेशन रहेगा, इसमें चैतन्य महाप्रभु जी के इंट्रोडक्शन एक सेशन रहेगा, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी कौन है उनके बारे में हम जानेंगे. और आज का सेशन ये होने के बाद फिर हम एवरी सैटरडे 10 to 11 ज्वाइन करेंगे एंड विल रीड द चैतन्य चरितामृत, जो कृष्ण कविराज गोस्वामी जी का बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ है. उसको समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मनुष्य जीवन जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब तक हम चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं जान पाएंगे. तो चले, भले हम कुछ भी कर लें, मतलब कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा नहीं होगी, तब तक कृष्ण प्रेम जो है इस जीवन में असंभव है. तो जब तक जीवन है तो वो तो नहीं पता कब तक है. तो मैंने प्रभु जी से बोला, प्रभु जी मृत्यु का कभी भी आ सकता है, तो चैतन्य महाप्रभु जी के गुणगान और उनके विषय में जब तक नहीं जानेंगे तो जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा. तो प्रभु जी ने हमें कृपा करी और प्रभु जी ने अग्री किया कि लेट्स स्टार्ट द चैतन्य चरितामृत, बिकॉज जीवन का तो कुछ पता नहीं है. तो इस तरीके से ये ग्रंथ जो है ये शुरू हम कर रहे हैं. तो हिज ग्रेस गौर गोविंद प्रिय प्रभु जी, समस्त वैष्णवगण, सभी भक्तों का, गुरुजन, आचार्य गणों का प्रार्थना हमें चाहिए, सो दैट हम इसको अच्छे से कर पाएं और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हम प्राप्त कर पाएं. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एक्सेप्टिंग our request, and we are so fortunate to have your association on every Saturday 10 to 11. So thank you so much Prabhuji. Over to you. Thank you. Hare Krishna. So let's welcome His Grace Gaur Govind Priya Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So Prabhuji is very strict actually में, आप जैसे जानते हैं. तो मैं तो थोड़ा सा हो जाता हूँ कि चलो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रभु जी जो है तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा आप लोग. तो प्रभु जी को, हमें प्रभु जी का संग बड़ा ही दुर्लभ संग है, बड़े सौभाग्य से मिल रहा है, तो इसका जितना लाभ उठा सके हमें लाभ उठाना है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच. आपने गौर कथा के बारे में चर्चा करने के लिए ये मौका दिया है. यद्यपि हम उसका लायक नहीं है, फिर भी आपने ये बद्धजीव को कृपा करके कुछ सुयोग दे रहे हैं, ये इसके लिए हम आभारी हैं. विशेष करके हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं, सभी का चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और उनके आशीर्वाद भिक्षा करते हुए हम ये जैसे मेरी जैसे पतित बद्धजीव उनका जो महिमा गान कर पाए, इसके लिए हम हृदय से प्रार्थना करते हैं. कुछ इको हो रहा है प्रभु जी? प्रभु जी एक मिनट है, इसको इको हो रहा है ये. हरे कृष्णा. रिया माता जी एक बार देखिए इसको क्या दिक्कत है, सॉल्व करिए. ठीक है प्रभु जी, कैरी ऑन प्रभु जी. ठीक है, हो गया. तो हमारा इतना कुछ इशू है. हरे कृष्णा. राधेश्याम प्रभु जी जरा चेक करो क्या प्रॉब्लम है. ये प्रभु जी मैं चेक करता हूँ. किसी ने डबल डिवाइस से कनेक्ट किया है, प्लीज आप लोगों में से किसी ने अगर 2 डिवाइस से कनेक्ट किया है तो एक का या तो वीडियो ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए या बंद कर दीजिए. एक मिनट, मेरा साथ कुछ 2 डिवाइस से कनेक्ट किया है, जिसने भी किया है एक बंद कर दीजिए. प्रभु जी आप लैपटॉप से भी हुआ है क्या प्रभु जी? गौर गोविंद प्रभु जी, हाँ मेरा लैपटॉप से ही हुआ है. उसको म्यूट करिए. तो अभी आया? ठीक आया? हाँ ठीक है प्रभु जी. अभी ठीक है प्रभु जी. जी प्रभु जी. ठीक है. एक मिनट. हरे कृष्णा. अभी आ रहा है आवाज? हाँ प्रभु जी अगर स्क्रीन व्यू में हम लोग वेदा बेस से अगर आप कुछ रेफर करवाना चाह रहे हो तो वी कैन मतलब आस्क सम अदर डिवोटीज टू व्यू दैट. हाँ ठीक है, ओके. हमें नहीं तो मैं शेयर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. हाँ ठीक है.
तो पहले थोड़ा सा मंगलाचरण करेंगे। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणित और निवेदन है कि आप लोग मेरा जो भूल त्रुटि क्षमा कर देना और मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो भी मैं चिंतन करूँगा गौरांग महाप्रभु के जो चरण अनुगामी होके ही चिंतन कर पाऊँ, और जो भी मैं बोलूँगा कि वो गुरु परंपरा से आते हुए शब्द को ही बताऊँगा, ये मेरे जिह्वा पे आए और मुझे गुरु कृपा और भगवत कृपा से ही मैं जो बोल पाऊँ, इसीलिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, करके उसके बाद में फिर कुछ थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे जो हमारा मतलब ये है हमारा योग्यता के हिसाब से। जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुचरितपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जस्ट ए मिनट।
हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों की आज के जो प्रथम प्रारंभ का जो कक्षा है उसमें सभी का स्वागत है। तो यद्यपि मैं इस चैतन्य चरितामृत के जो विषय में चर्चा करने के लिए योग्य नहीं हूँ, फिर भी प्रभु जी के आदेश के अनुसार हम कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। एक तरह का रीडिंग क्लास है, रीडिंग करेंगे और थोड़ा बहुत उसमें होगा तो हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले आप लोग कोई नए होंगे जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना पता नहीं होगा, फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और चैतन्य चरितामृत में जो है क्या है, उनके बारे में क्या डिटेल्स बताएंगे। तो ये जानना जरूरी है। देखिए, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। गौर मतलब गौरांग महाप्रभु को बताया जाता है कि जो कृष्ण है वही गौरांग है, वो वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो उसमें कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य बोला जाता है ना। तो जो श्री कृष्ण चैतन्य बोला जाता है, चैतन्य महाप्रभु है, वो राधा कृष्ण से अभिन्न है। राधा कृष्ण जो जुगल मूर्ति है, उनका मिलन से ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए। पहले तो कृष्ण थे, वो बोले कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो फिर हम सर्वधर्म छोड़ के समर्पण कर देते, फिर हम चले जाते, उनका धाम में चले जाते, उनका अधीन में हो जाते और उनका भक्त बन जाते। फिर चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? तो आने का कारण यही है कि शिक्षा देने के लिए कैसे समर्पण किया जाए। वास्तव में हम लोग समर्पण नहीं कर रहे थे, पहले तो बता दिए थे भगवद गीता में, लेकिन देखा गया कि उस हो ही नहीं रहा है। कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, कैसे समर्पण किया जाए, वो पता ही नहीं है। खाली क्या है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। वास्तव में कैसे प्रेम किया जाता है वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो वही है, साक्षात भगवान है, ब्रजेंद्र नंदन है, वही आए। तो वो हमें सिखाने के लिए आए कि क्या है प्रेम, कैसे किया जाता है। प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है जो आजकल आप लोगों को दिख जाएगा कि जो भौतिक जगत में लोग करते हैं, लड़का लड़की प्रेम करते हैं, लैला मजनू बनते हैं और जाके कुछ गलत काम करते हैं और संसार के नज़र में आते हैं और लोग उनको भर्त्सना करते हैं। तो ये सही नहीं है। तो प्रेम का संज्ञा हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारा समझ के बाहर है। फिर भी कुछ कुछ गुरु और गौरांग की कृपा से हम लोगों को कुछ जो इन्फॉर्मेशन पता होता है, हम लोग वही दोहराएंगे। एक्चुअली प्रेम जो है, भगवान प्रेम खुद भी नहीं समझ पाते थे कि कैसे प्रेम क्या है, क्या प्रमाण है ना। वो जानते थे कि राधा रानी उनको इतना प्रेम करते हैं, वो क्या है प्रेम। राधा रानी उनको इतना प्रेम करते हैं, उनको आनंद आता है, लेकिन राधा रानी भी बहुत आनंदित होता है। और राधा रानी कैसे उनको देख के, उनसे प्रेम करके राधा रानी कितना आनंदित होता है, वो समझ नहीं पा रहे थे। और सोच रहे थे कि मेरे अंदर में इतना क्या है कि जिसके लिए राधा रानी इतना प्रसन्न हो रही है और उनको देख के मैं और प्रसन्न हो रहा हूँ। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि राधा रानी कितना प्रेम करती है उनसे। वास्तव में प्रेम एक्चुअली कितना गहरा है वो समझ नहीं पा रहे थे। वो भगवान तो खुद अपने को देख के ही, कभी कभी दर्पण में अपने का मुंह देख के भी अपने को देखते थे कि ये सुंदर लड़का कौन है, खुद कंफ्यूज हो जाते थे। मतलब भगवान कितना सुंदर है और उनको देख के राधा रानी कितना आनंदित होते होंगे। और जब आनंदित होते हैं राधा रानी देख के, उनका प्रेम और बढ़ जाता है। और जब राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है, उनको चैतन्य मतलब कृष्ण देख के उनका प्रेम और बढ़ता है। फिर जब उनका प्रेम और बढ़ता है, राधा रानी फिर उनको देख के और प्रेम बढ़ता है। मतलब प्रेम का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई एंड नहीं है। प्रेम जो है, हम गृहस्थ जीवन में बच्चों को प्रेम करते हैं, स्त्री पत्नी पति को प्रेम करता है, माँ बेटे को, माँ संतान को प्रेम करता है, उसका एक सीमा है। कुछ देर के बाद में बोलेगा ठीक है यही तो है लड़का, ठीक है उसको फिर सुला देता हूँ, फिर कल फिर देखे उसको उठा के खिलाऊंगा। लेकिन इस प्रेम में कोई तुलना, कंपैरिजन नहीं है और इसका सीमा भी नहीं है, एंड नहीं है। तो ये जो सीमा है, कौन पता कर सकता है? कोई पता नहीं कर सकता है। इवन भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जब आए थे, वो भी पता नहीं कर सकते थे। वो पता करने के लिए आए थे और कृष्ण पता कर नहीं रह सकते थे। इसीलिए वो आए कि मुझे एक रूप लेके, एक अवतार लेके जाना है जिसमें राधा रानी का प्रेम को समझना है।
तो इसलिए उनने गौरांग अवतार लिया। जो गौरांग अवतार है बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु है। गोरा है इनका शरीर, इसको बोलते हैं गौरांग। अंग मतलब गोरा है, इसलिए गौरांग बोलते हैं। तो ये गौरांग महाप्रभु जो है वास्तव में हमें सिखाने के लिए आए हैं कि प्रेम क्या होता है, कैसे भगवान से प्रेम किया जाए। तो यहीं पर हमारा भक्ति परिपूर्ण होता है। पहले हमें परिपूर्ण नहीं थे, कि हमें पता नहीं था कि कैसे प्रेम करना है, खाली थ्योरेटिकल जानते थे कि यहाँ कृष्ण है, हम भी है, भक्त भगवान के बीच में भक्ति है, संबंध है, वही करके हम पार हो जाएंगे। लेकिन हो ही नहीं रहा ना, हो ही नहीं रहा है। तो ये समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आके फिर हमको विधि सिखाए कि एक्चुअली प्रेम कैसे किया जाता है। अच्छा, ये जानते होंगे सब लोग कि हमारे गौड़ीय परंपरा में ही राधा कृष्ण पूजित होते हैं, और किसी परंपरा में आप देखेंगे नहीं कि जुगल मूर्ति जो है, ये जो रस जो है जुगल मूर्ति का जो क्या बोलते हैं, कंजुगल लव जो है, ये प्रीति जो है, ये हम ही लोग गौड़े लोग को ही पूजा करते हैं, और कोई पूजा नहीं करता इसी को। क्यों पूजा करते हैं? ना हमारा परंपरा शिक्षा देता है, परंपरा शिक्षा देता है, हम लोग इसीलिए इसका पूजा करते हैं। और यही पूजा को करते करते हम हमारा जो प्रेम का चरम सीमा, प्रेम का जो लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं, चरम सीमा तो नहीं है, हासिल कर सकते हैं लक्ष्य को, तो इसी के द्वारा, मतलब परंपरा का निर्देश अनुसार। तो इसीलिए कई सारे ग्रंथ लिखा गया है। चैतन्य चरितामृत भी देखिए, आपको बता देता हूँ, कई सारे चैतन्य महाप्रभु के बारे में हिस्ट्रिकल बायोग्राफी लिखा गया, कई सारे लिखा गया, लेकिन इसमें से प्रमुख जो है हमारा गौड़ीय परंपरा में लिखे हैं, हमारे पास में 3 बुक्स अवेलेबल है अभी भी। क्या है ना? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। समझ रहे हैं? तो चैतन्य चरितामृत जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, और चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर, और चैतन्य मंगल जो है लोचन दास ठाकुर। ये 3 प्रमुख शास्त्र है चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए। हमारे पास में ये पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त शास्त्र है। इसी से ही हम उद्धार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में लीलाएं, कई सारी चीज। तो क्या हुआ है कि ये जो 3 ग्रंथ है, फिर एक्चुअली चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर दास ने, और इससे पहले बता देता हूँ कि चैतन्य चरितामृत को 3 भाग में विभक्त किया गया है। एक है आदि लीला, दूसरा है मध्य लीला, और एक तीसरा है अंत लीला। ठीक है, तो आदि लीला में क्या है कि भगवान चैतन्य का बाल्यकाल से संन्यास तक ये वर्णन है। और मध्य लीला में क्या है ना, उनका 6 साल जो है वो भ्रमण, पूरी भारतवर्ष में भ्रमण, वृंदावन, साउथ इंडिया भ्रमण का, और आखिरी जो 18 साल है वो पुरी में रहे, उसके बारे में वर्णना है, जो अंत्य लीला बोलते हैं। वहां पर रह के फिर समा जाता है किसमें ना, गोपीनाथ के शरीर में, वो अंत्य लीला में है। तो ये 3 भाग में विभक्त है चैतन्य चरितामृत का। लेकिन ये टोटल इतने लाइफ स्पान जो है चैतन्य महाप्रभु का कितना था इधर रहने का, जो इनका जो अवधि कितना था, 48 ईयर्स, 48 साल। पहला 24 साल जो है बाल्यकाल है, और सेकेंड 24 ईयर जो है उसमें से 6 साल भ्रमण, 18 साल पुरी में निवास। तो इसी को क्लासिफाई करके 3 शास्त्र ग्रंथ बनाया गया है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। ठीक है, तो ये आदि लीला में एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर ना आदि लीला जो है वो चैतन्य भागवत में ऑलरेडी वर्णना कर चुके थे। फिर रह गया कितना, अंत्य लीला, मतलब शेष लीला। आदि लीला छोड़ के, जो बाल्यकाल संन्यास तक छोड़ के, बाकी कितना रह गया, जो शेष लीला, मतलब उनका भ्रमण और संन्यास, भ्रमण और पुरी में वास करना। लेकिन फिर चैतन्य चरितामृत का आवश्यकता क्या पड़ा? हम तो बोल सकते हैं कि ऑलरेडी आदि लीला लिखा हुआ था, फिर क्या लिखना है उसमें। लेकिन यही हुआ जब चैतन्य महाप्रभु और दामोदर, स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त ये सब चले गए। मुरारी गुप्त एक्चुअली जो चैतन्य चरितामृत है, मुरारी गुप्त का डायरी और दामोदर स्वरूप के डायरी से ही उद्धृत है, कलेक्शन किया गया है। जैसे उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे ना, वो लोग डेली डायरी लिखते थे, मेंटेन करते थे कि आज महाप्रभु क्या किया, किसको क्या भक्ति दिया, किसको कृपा किए, और कहाँ भ्रमण किए, कितना क्या लीला दिखाए अपना, तो सारी वो डायरी में लिखते थे। कौन ना, स्वरूप दामोदर जो उनका सेक्रेटरी थे, और कौन है, मुरारी गुप्त उनका बगल में रहते थे, वो है। तो मुरारी गुप्त का कर्चा, उसको डायरी बोलते हैं कर्चा से, मुरारी गुप्त कर्चा से मोस्टली बाल्य लीला का जो वर्णन आता है, मोस्टली जो उनका आदि लीला में जो वर्णन है वो आता है। और शेष लीला जो है वो किससे आता है ना, स्वरूप दामोदर के कर्चा से, डायरी से। तो ये है।
तब उनसे सीख के जब कृष्णदास कविराज जो है कहाँ आए, वृंदावन में आए। कृष्णदास कविराज को एक्चुअली कृष्णदास कविराज उस टाइम पे वृद्धावस्था आ गया था। जब उनको नित्यानंद प्रभु सपने में बताए कि देखो, अब वृद्धावस्था आ गया था और उनका फैमिली कॉन्सेप्ट, कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उनमें। कोई मतलब पूजा कुछ अपने हिसाब से कर रहा है, पूजा विधि में थोड़ा सा मतांतर आया उनका परिवार में, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। तो नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज को सपने में बताया कि देखो तुम वृंदावन चले जाओ, अभी यहाँ नहीं रहो, वृंदावन चले जाओ। तो वृंदावन आगे कौन, ना कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आके कहाँ पर थे, ना राधा कुंड के तट में, वो वहाँ पर साधन भजन साधन कर रहे थे। तो वहाँ ऑलरेडी रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे और ये जब जाके आए तो एक बार वृंदावन के वासी इनको क्या रिक्वेस्ट किए कि आप ना चैतन्य चरितामृत लिखिए। बोले कि मेरा 90 साल हो गया, मैं क्या लिखूंगा, अभी आंख खुल नहीं रहा है और हाथ थरथर हो रहा है, काम हो रहा है, मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा योग्यता नहीं है, मैं कुछ लिख नहीं सकता। फिर भी जो वैष्णव लोग हैं वृंदावन में रहते थे वो बहुत इनको के प्रार्थना किए कि नहीं आप लिखिए, आप लिखिए। तो फिर इन्होंने क्या किया, प्रार्थना किए और राधा दामोदर मंदिर हम लोग जाते हैं वृंदावन में, वहाँ पर जाके उनको प्रार्थना किए। जस्ट प्रणाम कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बोले कि हे प्रभु अगर आपका इच्छा हो तो मैं लिखूंगा, इवन वृद्धावस्था में भी मैं कोशिश प्रयास करूंगा, तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो उसी समय में जब प्रणाम कर रहे थे, राधा दामोदर मंदिर आप देखें सब लोग, वहां पर विग्रह से माला नीचे गिर गया। जब प्रणाम कर उसी समय गिरा माला, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं आज्ञा माला। हम जैसे जगन्नाथ मंदिर में ना, जैसे आपको पता है कि जब भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुत्र है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद का हमारा गुरु है ना, जब वो पैदा हुए थे, उनको रथ जब बरदान में जा रहा था पुरी में, उनका माता उनको लेके जस्ट प्रणाम करने के लिए लेके गए थे बाहर में, और उसी जगह पर आके रथ रुक गया था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। जब इन्होंने लेके अपना पुत्र को प्रणाम करा दिया जगन्नाथ के सामने रथ में, तभी जगन्नाथ का गले से माला गिरा, तो उसको बोलते हैं आज्ञा माला। इसका मतलब भगवान का स्वीकृति है, मतलब गो हेड, प्रोसीड, सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, जब ये प्रणाम कर रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो तभी माला गिरा। इसका मतलब समझिए कि भगवान वास्तव में चाह रहे हैं मैं लिखूं, तभी उन्होंने आके प्रारंभ किया। तो ये जो चैतन्य चरितामृत में एक्चुअली इसको कविता काव्य फॉर्म में लिखा गया है और उसमें एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ने कृपा करके बंगाली से हमें ट्रांसलेशन करके दिया है। पहले ओरिजिनल इसका बंगाली में था और प्रभुपाद का इतना अपार कृपा हम लोगों के ऊपर में, जब प्रभुपाद उसी समय में जब भागवतम लिख रहे थे ना, ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसमें 7th कांटो तो गए थे, तभी देखा मुझे इस ग्रंथ को भी लेना पड़ेगा, ऐसे सोचे और चैतन्य चरितामृत तो 18 महीने में उसको ट्रांसलेशन किए, 18 महीने में करके फिर उनको पब्लिश किए। तो यही चैतन्य चरितामृत जो हम आज पढ़ रहे हैं वही है, प्रभुपाद का देन है। नहीं तो हम किसे कैसे मालूम पड़ता कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका लीला क्या है, हम उनका शिक्षा क्या है, कैसे मालूम पड़ता, नहीं पता। तो ये चैतन्य चरितामृत है, बहुत गहरी सब्जेक्ट है एक्चुअली। मेरा तो योग्यता नहीं है, ये बोलता है एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर है ये तो ये मास्टर नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला काम है इसको पढ़ना। तो ये हमें तो अगर रिलेशन होगा, नहीं होगा तो फिर भी कोई बात नहीं, हम पढ़ के इन्फॉर्मेटिवली हम सुनेंगे और प्रभु जी का जैसे आदेश है हम उसको पढ़ते जाएंगे। कुछ अगर होगा थोड़ा बहुत तो ऐसे ही हमारा रिलेशन होगा तो बड़ी बात है हमारे लिए। हमें कोशिश करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान के चरण में मेडिटेट करके हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होगा, असली में प्रेम जो है हमें भगवान के प्रति जागृत होगा। चैतन्य चरितामृत तो पढ़ने से ही उसका प्रेम जो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा, ये उसका सीक्रेट है। तो हमें देर नहीं लगाना है और हमें प्रार्थना करके शुरू कर देना चाहिए कि इसका जो विशेष करके चैतन्य चरितामृत के जो बताया था ना कि 3 पार्ट है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो हमें ऐसा करेंगे, इंट्रोडक्शन एक है और एक प्रीफेस है, तो हम ये 2 ही चीज़ पढ़ेंगे। तो मैंने पूरा तो पढ़ना बस मुश्किल हो जाएगा, सभी खत्म नहीं होगा, तो हमें क्या करना, मेन चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग बाद में पढ़ लेना। तो श्री चैतन्य चरितामृत बाय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज द प्रिंसिपल वर्क ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।
तो चैतन्य महाप्रभु is the pioneer of a great social and religious movement that began in India about 500 years ago, and that has directly and indirectly influenced the subsequent course of religious and philosophical thinking not only in India but throughout the world. तो ये जो है ना, ये खाली इंडिया में नहीं है, अभी यही जो चैतन्य चरितामृत फॉरेन में भी, बाहर में विदेशी लोग भी बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं। क्यों ना? प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन से, प्रभुपाद का कृपा से वो लोग इसका भागीदार हो पा रहे हैं। तो ये इसका विशेषता है। तो इसमें बताते हैं कि प्रभुपाद ने श्री कृष्ण चैतन्य इन्फ्लुएंस। जी आप आदि लीला से, हाँ प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, आदि लीला से शुरू कर रहे हैं हम? नहीं, हाँ, आदि लीला में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, एक्चुअली पूरा चैतन्य चरितामृत का ये आदि लीला में ही है, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है। डेडिकेशन से शुरू कर लें प्रभु जी? हाँ ठीक है, कर सकते हैं, डेडिकेशन से शुरू करते हैं, आप बोल लीजिए। रिया माता जी अगर आप स्क्रीन शेयर कर सके तो अच्छा रहेगा। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए, डेडिकेशन से कर लेते हैं। तो इसमें तो दिख रहा है, प्रेजेंटेड टू माय फ्रेंड्स एंड डिवोटीज हु लाइक टू रीड माय बुक्स एंड हु अप्रोच्ड मी टू रिक्वेस्ट दैट आई रेंडर द ग्रेट चैतन्य चरितामृत इनटू इंग्लिश, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो इसमें और कुछ लिखा है प्रभु जी डेडिकेशन में? हरे कृष्ण जी। हाँ, प्रभु जी बस बता सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने ये जो चैतन्य चरितामृत को लिखा है, मतलब ट्रांसलेशन किए हैं, तो उसमें मोस्टली उन्होंने इन्होंने डेडिकेशन, एक्चुअली यहाँ पर तो लिखा नहीं है, मोस्टली उसमें किस में रहेगा, मोस्टली उनको गुरु, उनको जो है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ही बताते हैं कि उनका निर्देश के हिसाब से हम चैतन्य चरितामृत ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उसको विदेश में प्रचार के लिए जा रहे हैं, ये है। और बताइए प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है प्रभु जी, इतना ही है इसमें, तो आगे फिर प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ ठीक है। कुछ साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से? ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन चलते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम पढ़ सकते हैं, जैसे आप आज्ञा पूरे करेंगे प्रभु जी। अगर बोलेंगे तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे या हम मोस्टली समराइज कर देंगे, जैसे आपकी इच्छा। तो प्रभु जी आप इसमें 1 बाय 1 ही कर लेंगे प्रभु जी? 1 बाय 1 ना, ठीक है ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसको कवर करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मोस्टली जो है ना, देखिएगा 90% 80% कवरेज मैंने देखा था, उसमें जो जनरल जो भगवत गीता में जो इंट्रोडक्शन है उसी टाइप का बना हुआ, मतलब बेसिक फिलोसफी है। और इसमें चैतन्य महाप्रभु का रोल बताते हैं कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का इच्छा क्या है और कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, यही है। तो अगर पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। और फिर अंत की तरफ, जैसे एंड टुवर्ड्स एंड है ना, पहला लास्ट 2-3 पारा जो है ना, 4-5 पाराज, इसमें ही चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिए गए हैं। तो आप बताइए, अगर पूरा पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं तो लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे आपकी इच्छा। समराइज कर लीजिए प्रभु जी, समराइज कर लीजिए, बस समराइज कर लेना, ठीक है। हाँ। तो ये जो है मोस्टली देखो, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें अमृत की तरफ जाना है। अच्छा, ये चैतन्य चरितामृत क्यों बोलते हैं? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मतलब इसका एक्चुअली संस्कृत में है, इसका मीनिंग है जीव शक्ति। और चैतन्य हो गया चैतन्य चरित, चरित मतलब आचरण, मतलब जो आचरण करके सिखाते हैं, कैरेक्टर है। और चरिता अमृत मतलब अमृत, जो मृत नहीं हो सकता, जिसको पाने से जीव है अमृत हो जाता है, मतलब अमर हो जाता है। तो भगवद गीता में बताया गया ना, अमृतत्वाय कल्पते, हम लोग जानते हैं। तो अमृतत्वाय मतलब है हमारा मिशन क्या है, हम अमर की तरफ बढ़ना है, इमोर्टैलिटी की तरफ बढ़ना है। तो इमोर्टैलिटी देखा जाए कि वास्तव में आजकल का प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल साइंटिस्ट लोगों को अमृत तो जो इमोर्टैलिटी कुछ पता नहीं है, नेग्लेक्ट करते, रिजेक्ट करते हैं वो चीज़ को कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, इमोर्टैलिटी कुछ है ही नहीं है। भले ही वो लोग ट्राई करता है कि हम साइंस का डेवलपमेंट में
एक दिन हम जीव को ये बना देंगे, अमर बना देंगे, लेकिन वो हमारा शास्त्र में जो लिखा गया उसको मानते नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन शास्त्र में सही लिखाया गया है ना कि वो लोग कभी अमर बना सकते हैं। शास्त्र में जो लिखा गया है कि इस तरह का अमृत हम पान कर रहे हैं जिसमें हम अमर रहेंगे। क्या है चीज? ना इमोर्टैलिटी किससे आएगा, ना अमरत्व वाला चीज पढ़ने से। क्या है? ना भगवान की जो बातें हैं इसको आस्वादन करने से जीव वाकई में अमर हो जाएगा। अमर कैसे होगा? क्या इसी जीवन में हो जाएगा कि कैसा है? इसी जीवन में ही हो जाएगा, लेकिन वो शरीर से संबंधित नहीं है। शरीर अलग है, हम आत्मा अलग है। जीव का डेफिनेशन है आत्मा ही है। जीव का जो आइडेंटिफिकेशन क्या है? जीव शरीर है, जीव आत्मा है, शरीर नहीं है। तो अमर तो बताया जाता है, मतलब अमर मतलब आत्मा ही अमर रहता है हमेशा। तो कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन हमेशा के लिए रहेगा अमर तत्व में? जब भगवान धाम में जाएगा और कैसे जा पाएगा कि उसको ये शरीर का साथ में सारी जो कलमश है, भौतिक का कलमश जो है दूर हो जाएगा। तभी क्या होगा? वो अमर बन जाएगा और भगवान के साथ में नित्य संबंध रह के वो उनका सेवा करता रहेगा और भगवत धाम चला जाएगा। तो ये चैतन्य चरितामृत इसलिए बताया गया है कि ऐसे अमृत है, इसको इसीलिए बताया जाता है ये चैतन्य चरिता अमृत। इसी अमृत को पान करते करते वास्तव में जीव अमर बन सकता, ये इसका मूल रहस्य है। तो हमें को प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम अच्छा सा भगवान की जो वाणी है उसको अच्छे से हम अपना जीवन में उतार सकें। और ये सब फिलोसफिकल जो है भगवत गीता में बताया गया है, ये सब प्रभुपाद बताते हैं। और फिर आगे जाके प्रभुपाद बताते हैं, द रियल क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिमेन अनपोल्यूटेड बाय मटेरियल कंटामिनेशन while in the material world. Srila Rupa Goswami explains that we can remain uncontaminated while in the world if we simply make it our ambition to serve Krishna. One may then justifiably ask, how can I serve? It is not simply a matter of meditation, which is just an activity of the mind, but on performing practical work for Krishna. Okay, so performing practical seva for Krishna, we can be purified. Slowly हमारा प्यूरिफिकेशन होगा और शास्त्राध्ययन करते करते हमें सेवा करने का जो रस है वो प्राप्त हो पाएगा। सेवा करने का जो आनंद है वो हमें प्राप्त हो पाएगा शास्त्राध्ययन करने से। तो यही करते करते फिर यहाँ बताया जाता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी राइट्स, आई ऑफर माई रेस्पेक्ट्स टू माई स्पिरिचुअल मास्टर्स. He uses this plural here to indicate the disciplic succession. He offers obeisances not to his spiritual master alone, but to the whole parampara, the chain of disciplic succession beginning with the Lord Krishna himself. तो हमारा भी यही है, हम जब कथा करते हैं, हम जब कुछ भी का भक्ति लिटरेचर पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, तो पहले हम सारी गुरु वर्गों को प्रणाम करना है, उनको ओबिसेंसेस बताना है कि उनके जो आशीर्वाद कृपा से ही हम कुछ सुन पाएंगे, कुछ जान पाएंगे, नहीं तो हमारा कोई योग्यता नहीं होता। इसलिए हम प्रणाम करते हैं। Thus the author addresses the guru in the plural to show the highest respect for all his predecessors, spiritual masters. After offering obeisances to the disciplic succession, the author pays obeisances to all other devotees, to the Lord himself, to his incarnations, to the expansions of Godhead, and to the manifestation of Krishna's internal energy. Lord Chaitanya Mahaprabhu, sometimes called Krishna Chaitanya, is the embodiment of all of these. He is God, Guru, devotee, incarnation, सब कुछ है। वो भगवान भी है, गुरु भी हमारे लिए है और भक्त अवतार है। बोलते ना इंटरनल एनर्जी एंड एक्सपेंशन ऑफ गॉड, वो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि राधा रानी भी उनके साथ समा गया है। तो राधा रानी और कृष्ण का मिलित शरीर है, मिलित अवतार है। एज हिज एसोसिएट नित्यानंद, ही इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ गॉड। वो पहला एक्सपेंशन है किसका? ना कृष्ण का। भगवान कृष्ण अरिजिन है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो अनादिर आदि गोविंद मतलब सभी का आदि है वो, उनका कोई आदि नहीं है, वो आदि है। उनसे एक्सपेंशन जब होता है, नित्यानंद पहले आते हैं और नित्यानंद से एक्चुअली बलराम आते हैं। यहाँ पर एक्चुअली ये गुह्यतम चीज है, हमें बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बाहर लोगों को, लेकिन गौड़ीय वैष्णव को पता है। नित्यानंद से ही बलराम का एक्सपेंशन होता है और बलराम से संकर्षण से प्रद्युम्न। तो ही इज द इनकारनेशन, एज गदाधर इज he is internal potency,
एंड एज श्रीवास ही इज द मार्जिनल लिविंग एंटिटी। तो गदाधर पंडित जो है उनका वो राधा रानी का ही स्वरूप है, राधा रानी का अवतार है, जो उनके साथ लीला करने के लिए आए थे 500 साल पहले। वो गदाधर पंडित है, उनका जो एसोसिएट है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी एक्सपेंशन में आप बता रहे हो, सो नित्यानंद प्रभु जी से जो है बलराम इनकारनेट हुए हैं। सो तो फिर जैसे कि हम इसको ऐसे समझे कि गोलोक वृंदावन धाम में जो है चैतन्य महाप्रभु जी का एक साइड में जो है उनका लीला चल रहा है और कृष्ण लीला एक साइड में चल रहा है। यस यस प्रभु जी, यस। तो कृष्ण एंड गौरंग जो है वो अभिन्न है गोलोक वृंदावन धाम में। तो उनसे इनकारनेट हुआ, तो उनसे फिर क्या है कि गौरंग महाप्रभु जी से नित्यानंद प्रभु, और फिर नित्यानंद प्रभु से बलराम जी, उसके बाद फिर विष्णु तत्व। यस 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 प्रभु जी, दिस इज द फ्लो प्रभु जी। यस यस। वहाँ गोलोक वृंदावन में एक श्वेतद्वीप करके है, श्वेतद्वीप है, तो वहाँ पर ये इनका गौरंग महाप्रभु का जो कीर्तन नृत्य चलता रहता है। ठीक है। Thus, Krishna should not be thought of as a belong to being alone, but should be considered as eternally existing with all his manifestations, as described by Ramanujacharya. In the Visishta, the Advaita philosophy, God's energies, expansions, and incarnations are considered to be oneness in diversity. In other words, God is not separated from all of these. Everything together is God. मतलब है भी और नहीं भी, भगवान सबका। जैसे एक मोमबत्ती है, एक दिया से दूसरा दिया मैंने जलाया, तो दिया का जो अग्नि का क्वालिटी क्या कम हो जाएगा क्या? नहीं है ना, वही रहेगा। तो हम 50 दिया मान लो जला लिया एक दिया से, या एक मोमबत्ती से आप 50 मोमबत्ती जला दिया, तो क्वालिटी वही रहेंगे। अगर हाथ लगाएंगे तो वो आग जलाएगा, लेकिन क्या है कि मूल एक रहता है, कि उसमें डिफरेंस है कि एक सोर्स है और बाकी उससे कनेक्टेड होके वो निकला है, ये है। तो एक्चुअली द चैतन्य महाप्रभु, एक्चुअली द चैतन्य चरितामृत इज नॉट इंटेंडेड फॉर द novice, for it is the postgraduate study of spiritual knowledge. Actually the Chaitanya Charitamrita is not, तुम लोग चले जाओ, कुछ हुआ नहीं। जाइए ना पूरा सहाय लोग सुन पे। Actually, the Chaitanya Charitamrita is not intended for the novice, for it is the postgraduate study of spiritual knowledge. Ideally, one begins with the Bhagavad Gita and advances through Srimad Bhagavatam to the Chaitanya Charitamrita. तो एक हम लोग जैसे एडवाइस कहता है कि भगवद गीता आरंभ करना है, उसके बाद में श्रीमद् भागवतम, उसके बाद में चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो अभी क्या है, हम लोगों का मान लो कि हम लोगों में से कोई श्रीमद् भागवतम पूरा नहीं पढ़ा है और भगवद गीता कुछ हम लोग पढ़े हैं, तो ऐसा है कि अभी पता नहीं, प्रभु जैसे कल बोल रहे थे कि हम लोग का कोई जीवन का कोई पता नहीं है, तो इसीलिए कुछ हम लोग शुरू करते हैं, तो हम लोग इसीलिए चालू किया है। Although all these great scriptures are on the same absolute level, for the sake of comparative study, the Chaitanya Charitamrita is considered to be on the highest platform. Every verse in it is perfectly composed. तो ये चैतन्य चरितामृत जो है हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में है, तो ये हमको मानना है। In the second verse of the Chaitanya Charitamrita, the author offers his obeisances to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. He compares them to the sun and the moon because they dissipate the darkness of material world. तो चैतन्य और नित्यानंद जो है कौन कौन है ना, चैतन्य और नित्यानंद जैसे सूर्य और चंद्र की तरह है। वो क्या करते हैं ना, हमारा जो भौतिक जगत का जो अज्ञानता का अंधकार वो दूर करते हैं। In this instant the sun and the moon have risen together. इसी समय में क्या हुआ है ना, सूर्य और चंद्र एक साथ उदय हुए हैं, जैसे गौरांग और नित्यानंद के रूप में। In the Western world, where the glories of Lord Chaitanya are relatively unknown, one may inquire, who is Krishna Chaitanya? The author of the Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj, answers that question in the third verse of his book. Generally, in the Upanishads, the supreme absolute truth is described in an impersonal way, but the personal aspect of the absolute truth is mentioned in the Isopanishad, where we find the following verse: Hiranyamayena patrena satyasyapitam mukham tattvam pusan apabhrunu satya dharmaya drishyate. O my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence.
काइंडली रिमूव दैट कवरिंग एंड एग्जिबिट योरसेल्फ टू योर प्योर डिवोटी। तो भगवान का ज्योति रहता है। एक्चुअली क्या है ना, जो इम्पर्सनलिटी जो है ना, जो मायावादी लोग क्या करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होने के लिए चाहते हैं, उनका नॉलेज वहीं तक सीमित रहता है, लेकिन उसका पार होके हम जाने से अंदर जाएंगे, जब भगवान का शरीर से यही ज्योति निकल रहा है, ज्योति से हमको कुछ नहीं दिखेगा, भगवान का शरीर नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना करोड़ों सूर्य का भांति वो जाज्वल्यमान है। तो हम अगर ज्योति को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो भगवान का स्वरूप हम देख पाएंगे। वही बताया जाता है कि इम्पर्सनलिस्ट कभी भगवान का जो स्वरूप जो है उसमें भरोसा विश्वास नहीं करते, वो सब हमेशा रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा कोई स्वरूप नहीं है कृष्ण का, और वो चाहते हैं कि वो ज्योति में ही लीन होना है। लेकिन जो भक्त है भगवान का रूप में ही विश्वास करता है, भगवान का स्वरूप देखना चाहता है, वो क्या करता है, स्वरूप का उपासना करता है, वो फॉर्म में बिलीव करता है, भगवान का फॉर्म, न कि विदाउट फॉर्म बिलीव करता है। It is not that the impersonal Brahman is denied, it is also described, but that Brahman is revealed to the glaring effulgence of the body of Krishna, Lord Krishna. And in the Chaitanya Charitamrita, we learn that Lord Chaitanya is Krishna himself. In other words, Sri Krishna Chaitanya is the basis of the impersonal Brahman. तो उन्हीं से ही ज्योति आ रहा है, तो बेसिस क्या है, तो व्यक्ति होगा तो उनसे शरीर से जो कांति निकल रहा है उन्हीं से ही आ रहा है, वो है कृष्णा। The Paramatma or super soul who is present within the heart of every living entity and within every atom of the universe is but the partial representation of Lord Chaitanya. The Paramatma or super soul जो भी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब जान रहे हैं, परमात्मा और सुपर सोल who is present within the heart of every living है, मतलब परमात्मा के रूप में सभी का हृदय में है और सभी अणु कणा अणु एटम मॉलिक्यूल्स में है। तो वो जो है क्या है ना, पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो भगवान चैतन्य का जो है आंशिक विस्तार है, पार्शियल रिप्रेजेंटेशन, आंशिक बोलते हैं, आंशिक है, आंशिक क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन को, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आंशिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, पूरा कंप्लीट है। Therefore, Sri Krishna Chaitanya, being the basis of both Brahman and the all-pervading Paramatma as well, is the supreme personality of Godhead. तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, वही कृष्ण है, वो है जो चैतन्य महाप्रभु है। As such, he is full in 6 opulences, जो है ना, हम जानते 6 ऐश्वर्य जो है, wealth, fame, strength, beauty, knowledge and renunciation, ये सभी उनके पास में है। In short, we should know that ही इज कृष्णा, हम जानते हैं क्या है ना, वो कृष्णा है और भगवान है। एंड दैट नथिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम, है असम ऊर्ध्व, मतलब उनसे कोई नो वन इज इक्वल टू हिम और अबव हिम। देयर इज नथिंग सुपीरियर टू बी कंसीव्ड, उनसे कोई ऊपर नहीं है, ही इज द सुप्रीम पर्सन। तो जो कृष्ण के लिए एप्लीकेबल है उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है। श्री रूप गोस्वामी, ए कॉन्फिडेंशियल डिवोटी, टॉट फॉर मोर देन 10 days कंटिन्यूअली बाय लॉर्ड चैतन्य। आप जानते हैं रूप गोस्वामी को रामकली में चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक उनको शिक्षा दिए। हाँ, तो शिक्षा देने के बाद में और चैतन्य महाप्रभु से प्रणाम किया कौन ना, रूप गोस्वामी, और बोले कि नमो महाबदान्याय कृष्ण परम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। बोलते हैं कि आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेइसेंसेस ऑन टू द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य हु इज मोर मैग्नानिमस देन एनी अदर अवतार। मतलब चैतन्य महाप्रभु इतना है कि जितने भी अवतार आज तक हुआ है, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तभी उससे पहले जितना भी अवतार हुआ है, सबसे ज्यादा क्या है ना, मैग्नानिमस, उदार है, और जितने भी अवतार है, और इवन कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा है, बिकॉज ही इज बेस्टोइंग फ्रीली व्हाट नो वन एल्स हैव एवर गिवन। और वो फ्री हैंडली, मतलब फ्रीली सबको बांट रहे हैं, क्या है ना, कृष्ण प्रेम, प्योर लव ऑफ कृष्णा, सभी को बांट रहे हैं। तो पहले अभी तक जब चैतन्य महाप्रभु आने से पहले कोई भी अवतार ऐसा दिया नहीं था, है, इसलिए बोलते हैं नमो महाबदान्याय। तो इनका मैग्नानिमिटी यही है कि कोई देखते नहीं किसी का योग्य अयोग्य, कोई कैपेबल है कि इनकैपेबल है, कोई देखते नहीं है, और सबको पतित को ढूंढते हैं। बोलते हैं ना, जैसे महाराज लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैंडल लेके हाथ में ढूंढते हैं कि कहाँ पर सबसे पतित कहाँ पड़ा है, उसको मैं उद्धार करूंगा। जैसे आप लोग, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक जगाई मधाई एक कैरेक्टर है जिन्होंने इतना पाप किया था जीवन में, और मनुष्य संहिता में जितना भी पाप है उसको टिक मार मार के पाप कर रहे थे, कोई छूटना नहीं चाहिए था, छूट नहीं रहा था। तो ऐसा पापी को भी नित्यानंद के थ्रू में चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। तो यही होता है महाबदान्याय। हमें कोई
डाउट नहीं करना चाहिए कि हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि जगाई माधव से भी हम अगर गिरे भी होंगे, अगर उससे भी पतित होंगे, फिर भी हमको चैतन्य महाप्रभु उद्धार कर देंगे। लॉर्ड चैतन्य टीचिंग्स बिगिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सरेंडर टू कृष्णा। तो कहाँ से शुरू होता है? जब हम कृष्ण को समर्पण करते हैं। He does not pursue the paths of कर्म योगा और ज्ञान योगा और हठ योगा, बट begins at the end of material existence। तो material existence जहाँ खत्म होता है, वहीं से भक्ति शुरू होता है। At the point where one gives up all material attachment। तो जहाँ से हमारा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है? कि हमारा आसक्ति, भौतिक आसक्ति बना हुआ है। और यहाँ बताया था शास्त्र में, जहाँ भौतिक आसक्ति खत्म होगा, भौतिक अटैचमेंट, भौतिक रिलेशनशिप जहाँ खत्म होगा, वहीं से भक्ति का शुरुआत एक्चुअली होता है। तो ये बताते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि कर्म योग, हठ योग, ज्ञान योग करके हम वो जो परम पुरुष को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले तो इसका ये भक्ति करने से ही जो परम पुरुष प्राप्त होंगे, जो पराशक्ति के जो स्रोत है वो है भगवान कृष्ण, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो कब होंगे ना? जब हमारा भौतिक स्थिति का अंत होगा, मेटेरियल एग्जिस्टेंस का, एट द एंड ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। इन द भगवद गीता कृष्ण बिगिन्स हिज टीचिंग्स बाय डिस्टिंग्विशिंग द सोल फ्रॉम द मैटर। तो आत्मा और शक्ति, आत्मा और पदार्थ के बीच में गीता कैसे आरंभ हुआ था कि आप देखेंगे शुरू में आत्मा और पदार्थ के बीच में भेद दिखा के पहले कृष्ण अर्जुन को क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसका दिमाग में घुसा रहे हैं कैसे आत्मा और पदार्थ एक नहीं है, अलग अलग है। और आत्मा कैसे नश्वर है, आत्मा कैसे टेम्पररी है, आत्मा परमानेंट है और शरीर टेम्पररी है। शरीर पदार्थ है, आत्मा क्या है, पराशक्ति है, और शरीर अपराशक्ति। यही बताते बताते धीरे धीरे उसको अर्जुन का माइंड को क्लियर कर रहे हैं कि देखो एक्चुअली रियलिटी यही है कि आत्मा जो है शाश्वत है। यही बताने के लिए भगवद गीता में ऐसे शुरू करके जा रहे हैं। The Mayavadis would have all talk cease there, but at that point the real discussion only begins. At the Vedanta Sutra says at the very beginning, Athato Brahma Jigyasa. Now let us begin to inquire about the supreme absolute truth. Rupa Goswami thus praises Lord Chaitanya as the most munificent incarnation of all. देखो रूप गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं किसका ना, ग्लोरीफाई कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का कि ही इज द munificent incarnation of all, मोस्ट munificent incarnation जितना भी आज तक हुआ है, सबसे महाबदान्य रूप है। ही गिव्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट बाय टीचिंग द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट हमको दे रहे हैं क्या ना, प्रेम है, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। इन अदर वर्ड्स ही आंसर्स द मोस्ट इंपोर्टेंट इंक्वायरीज दैट एनीवन कैन मेक। There are different stages of devotional service and God relation. Strictly speaking, anyone who accepts the existence of God is situated in devotional service. Anyone who accepts the existence of God is situated in devotional. जो भगवान का अस्तित्व को ग्रहण करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, वही एक्चुअली डिवोशनल भक्तिमय सेवा में है। तो टू acknowledge this, acknowledge that God is great is something, but not much. Lord Chaitanya preaches as an acharya, a great teacher. तो जैसे हम लोग को आचार्य मतलब आचरण से जो सिखाते हैं, आचार प्रचार, जो आचार करके प्रचार करते हैं उनका आचार से ही शिक्षा मिलता है, आचरण से जो शिक्षा मिलता है उनको आचार्य बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रीचिंग एज एन आचार्य, एक आचार्य की तरह प्रचार कर रहे हैं। taught that we can enter into a relationship with God and actually become God's friend। और हम भगवान के साथ संबंध स्थापन करने का तरफ अग्रसर हो सकते हैं, और कैसे ना भगवान के साथ एक हम उनका बंधुत्व स्थापन कर सकते हैं, हम एक बंधु बन सकते हैं, फ्रेंड बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं, उनका पिता भी बन सकते हैं, पेरेंट, और लवर, उनका कंजुगल लवर, उनका प्रेमी बन सकते हैं। तो इन द भगवद गीता कृष्णा शोड अर्जुन हिज यूनिवर्सल फॉर्म बिकॉज अर्जुन वाज हिज वेरी डियर फ्रेंड। क्यों दिखाए थे ना, अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय और निकट का व्यक्ति था, इसलिए उनको उनका जो यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप दिखाए थे। अपन सीइंग कृष्णा एज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, हाउएवर अर्जुन आस्क्ड कृष्णा टू फॉरगिव द फैमिलियरिटी ऑफ हिज फ्रेंडशिप। जब ये विश्व रूप देखने के बाद में अर्जुन का एकदम से पसीना निकल गया कि मैं क्या कर रहा था, क्योंकि ये मैं जिनको मेरा फ्रेंड के रूप में मान रहा था, मैं सोच रहा था कि ये मेरा फ्रेंड है, वास्तव में एक्चुअली ये तो कुछ विशेष है, क्योंकि इतना पूरी जगत का ये सृष्टि करता है और पालन करता है।
तो मैं जब इनके साथ में फ्रेंडशिप कर रहा था, बात कर रहा था, मैं कितना असावधानी से कर रहा था, मैं अपना दोस्ती समझ रहा था। और सोते हुए एक ही बेड में हम लोग सोते थे और मेरा पैर उनके ऊपर पड़ता था होगा, मैं कितना क्या कुछ बोल दिया होगा मेरा मुंह से, तो इंसल्टिव वर्ड्स हो गए, तो कितना हे भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरा से गलती हुआ है कितना। तो ये भक्त का जो है उदारता है कि वो हम्बलनेस है कि वो जान लेता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं बहुत अपराध कर रहा था। तो ऐसा ही है। और थ्रू लॉर्ड चैतन्य वी कैन बिकम फ्रेंड्स विद कृष्णा। तो हमें डायरेक्ट कृष्णा से अप्रोच करने से कृष्णा बोलेंगे तुम हो कौन पूछेंगे हु आर यू। तो हमें इवन हम चैतन्य महाप्रभु के पास में भी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे गुरु के थ्रू में, हम गुरु को समर्पण करेंगे, गुरु हमें दिशा दिखाएंगे। हैं आप वो जानते हैं, जैसे हम सुनते हैं कोई बच्चा छोटे होता है ना, उसको उसका माँ लेके गोदी में लेके उसको खिलाता है ना, वो खाता नहीं है, सब मुंह से थू थू करके निकाल लेता है, नहीं खाएगा, कुछ भी खिलाओ वो निकाल लेगा। तो उसका मम्मी क्या करता है, उसका माँ क्या करता है, वो दिखाता है देखो देखो वो चिड़िया है पेड़ में, उसको दिखा के उधर ध्यान देता है और बाद में उसको उसी मौका में खिला देता है। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे हम अभी क्या है, हम कृष्ण पता नहीं है ना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं है, हमें गुरु ही पता है। हम गुरु के पास में एक फिजिकल प्रेजेंस उनको दिखता है हमारे पास में, क्योंकि जैसे वो देखने में हमारे जैसे दिखते हैं, तो इसलिए हम इजीली उनको सरेंडर कर सकते हैं। और क्या करते हैं, हम उनका बात मानते हैं, देखो हमारे गुरु बोलते हैं, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बोलते हैं, हम मानना चाहिए, मान लेते हैं, क्योंकि उनका वॉइस हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम सुनते हैं और हम उसको फॉर्म में, मतलब उनको एक्शन में फॉर्म करते हैं। और ऐसे ही जब एक मैच्योर हो जाएगा, मतलब वही बच्चा जो खा नहीं रहा था पहले, वो क्या करता है, उधर देखता रहा था, चिड़िया को देख रहा था, उसी समय में उसका माँ खिलाता था, लेकिन कुछ समय के बाद में बोलेगा कि माँ मुझे शायद वो कुछ वो क्या दिखा रहा है, मुझे तो इधर काम कर रहा है, वो मेरे को खिला रहा है, तो मैं खा लेता हूँ। फिर क्या करेगा, वो मम्मी की तरफ दिखेगा, उसका माँ की तरफ दिखेगा और वो खा लेगा। ऐसे ही अभी शुरू में हमको क्या है ना, हमारे गुरु हमें निर्देशन दे रहे हैं, हमें पथ प्रदर्शन दिखा दे रहे हैं, और जब हम मैच्योर हो जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो हमें कृष्ण की तरफ मोड़ सकते हैं, देख पाएंगे कि एक्चुअली मेरे को गुरु जो बोल रहे थे ना, मुझे इसके बारे में बोल रहे थे, तो मैं यही है, मुझे देखना था, मैं देख लेता हूँ, ठीक से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो विशेष करके हमें यही करना है। और तो ऐसे ही हम फ्रेंडशिप बना सकते हैं। वी कैन बिकम फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा नॉट इन अवे और एडोरेशन बट इन कंप्लीट फ्रीडम। फ्रेंडशिप कर सकते हैं तो किसी के प्रति हमारा डर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं अरे मैं इसे तो फ्रेंड कर लिया, बंधुता कर लिया, कोई ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोलेगा। बोलते हैं आजकल बहुत ही जगत में लोग अगर फैमिली से कोई भक्त बनना चाहते हैं तो फैमिली रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, मैनेज करना है, लेकिन असली में जो सही है कृष्ण की तरफ मोड़ना है, ये हमारा जीवन में एक्चुअली बदलाव लाएगा। और डरना नहीं है, डरना क्यों है, बोलते हैं ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या है, तो डरना क्यों, किसके लिए है, भगवान से प्रेम किया है ना, प्रेम किया तो गोपियां नहीं डरते थे। गोपियां देखो बोलते हैं कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, कहाँ ना वृंदावन में, जंगल के अंदर में रात को बजाते हैं 12 मतलब मिड नाइट, तभी बांसुरी बजाते हैं, तो गोपियां सोते हुए भी उठ के चले जाते हैं। उनको पता है कि उनका पति घर में है, उनका सास घर में है, सब लोग है, देखते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जा रहा हो। प्रभुपाद बोलते हैं कि कौन सुनता है उनके बाद में, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं कि कौन सुनता है, मार गोली, वो चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि कृष्ण से उनका अटैचमेंट हो गया है, कृष्ण से प्रेम हो गया है। तो जाते हैं और कृष्ण उनको फिर बोलते हैं कि देखो तुम लोग सब अच्छे घराने के हो, तुम लोग अच्छे फैमिली से आए हो, तुमको कुछ शर्म नहीं आता है कि रात को जंगल में आ जाते हो किसी दूसरे लड़के के पास में। तो बोलते हैं कि देखो बुलाने वाला तुम हो, फिर बोलते हो तुम हमको ऐसे ही बोलते हो, तुमने क्यों बुलाया, नहीं मैंने कहाँ बुलाया, अच्छा तुमने नहीं बुलाया, तुमने जो बांसुरी बजाया उसमें एक्चुअली एक नोट होता है, जिसमें वो नोट से गोपियां ही उनके लिए सिग्नल रहता है कि आने के लिए, बाकी जैसे गायों के लिए अलग रहता है, अलग अलग गायों के लिए अलग अलग नोट्स रहता है, तो इसमें जानते हैं कि गोपियों के लिए ही बजाया, फिर भी कृष्ण थोड़ा सा छलना करते हैं कि तुम लोगों को कौन बुलाया। तो हमें डरना नहीं है, इसलिए हमें गोपियों की तरह, देखो चैतन्य महाप्रभु जो एडवाइस किए हैं कि द हाईएस्ट लव जो है गोपियों से सीखना है, हाउ टू लव कृष्णा कैन बी लर्न फ्रॉम गोपीज। जैसे आप जानते हैं उद्धव भी सीखा था गोपियों से
कि कृष्ण से कितना प्रेम करना है, कितना कैसे हम अच्छा प्रेम कर सकते हैं, वो गोपियों से सीख सकते हैं। भले ही गोपियां कोई मंत्र पाठ नहीं कर रहे थे, कोई ऐसा कोई सिद्धि वाला मंत्र या कोई जैसे कर्म करने वाला ब्राह्मण सुहा सुहा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका बातों में ही प्रेम था, बातों में ही प्रेम था। जैसे आप जानते हैं, जैसे अभी द्वारका जा रहे थे भगवान का, जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में ना, जब कृष्ण वापस जा रहे थे द्वारका, जब निकल रहे थे, सब खत्म हो गया, भीष्मदेव का भी मतलब शरीर छोड़ दिए और वाइंड अप करके जस्ट रथ के ऊपर में चढ़े हुए हैं, तभी क्या हो रहा है ना, जो स्त्रियां, जो महल में जो स्त्रियां हैं, जैसे हस्तिनापुर में जो स्त्रियां हैं, वो चढ़ते हैं कहाँ पर ना, वो लोग शर्म करते हैं, नीचे नहीं आते हैं, वो छत के ऊपर चढ़ते हैं और अपना ओढ़नी ढांक के, मुंह ढांक के शर्म से, प्रभुपाद लिखते हैं कि शेमफुली, मतलब जो है शर्म करके वो लोग क्या ना पुष्प वृष्टि करते हैं कृष्ण के ऊपर में, क्योंकि जा रहे हैं, और स्मित हास्य करते हैं, स्माइलिंग करते हैं, और कृष्ण समझ आते हैं और जाते समय उनको आशीर्वाद करके और देख के जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वो लोग भी अंतर से कृष्ण को जानते थे। कैसे सुनते जानते थे ना, सुन सुन के। कृष्ण के बारे में सुनने से ही हमें उनके प्रति प्रेम होगा, हमें देखने से नहीं है। दुर्योधन कृष्ण को सामने देखा था, क्या उनका प्रेम हुआ था? एनवी हो रहा था? नहीं होता ना। तो हमें सुनने से ही प्रेम होगा। जो पत्नियां, द्विज पत्नियां, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो कैसे उनको प्रेम हुआ? सुन सुन के। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनको कृष्ण को देखा और प्रेम मतलब वो चल पड़े, ऐसा नहीं। सुन सुन के इतना सुने थे ब्राह्मणों से, उनका पतियों से, सुन सुन के उनके प्रति इतना प्रेम हो गया था कि पूछने से खाली बोले कि कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूखा है, बस बोले इतना ही बोल दिया। बोले ठीक है, अब बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चले, पकड़े और चले, अपना किचन से सारी कुछ निकाले और सिर के ऊपर रख के चले। जो कि ब्राह्मण लोग बोले कि नहीं, हमारा यज्ञ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम अभी कुछ दे ही नहीं सकते, तुम लोग जाओ, बाद में आना। तो सेकंड टाइम जब आए, बोले कि देखो हम कृष्ण बलराम वापस बोला, वो भेजे हैं, कुछ चाहिए खाने के लिए। बोले कि तू हमको बोलना चाहिए था ना, क्यों उधर जा रहा था? फिर हम चलो, हम चलते हैं, फिर चले, पत्नियां चले। तो यही होता है प्रेम। तो श्रवण करने से ही होगा। तो इसलिए हम चैतन्य चरितामृत तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें से थोड़ा सा गहराई सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा सुनने के लिए। हाँ, तो प्रभु जी बताइएगा जब समय हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है अभी क्या ना, हम डिस्कस कर रहे हैं। जब आप लोगों का समय हो जाएगा थोड़ा सा बता देना। अभी क्या है, 11 हो चुका है। प्रभु जी आशा तो है कि बहुत मतलब आनंद आ रहा है, चलते जाए ऐसे, रस तो आ रहा है, बट समय हो गया है 11 बजे। सो वी कैन हम लोग 10 मिनट और कर सकते हैं, देन वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। प्रभु जी ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का फिर अगला क्लास में भी रखें, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया शुरू करते करते, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी मेरे कारण हुआ आप लोगों को, मैं इसलिए माफी चाहता हूँ। और नेक्स्ट सैटरडे भी इंट्रोडक्शन ही करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे फिर इसी को भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक्चुअली इंट्रोडक्शन को पहले ठीक से समझने से ना, थोड़ा सा हमको उसमें आगे जाके थोड़ा सा आनंद आएगा। अभी होमवर्क भी कर देंगे कि हम लोग भक्तों को बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन आप घर पे भी पढ़ के फिर हाँ, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, और थोड़ा सा और 10 मिनट ले लेंगे, फिर 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, फिर खत्म कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो ये है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। However, Lord Chaitanya's greatest gift was his teachings that Krishna can be treated as one's lover. In this relationship, the Lord becomes so much attached to his devotees that he expresses his inability to reciprocate. कृष्ण अपना भक्त का प्रेम में इतना मतवाला हो जाते हैं, इतना मोहित हो जाते हैं, और इसका ऋण चुकाने के लिए वो बोलते हैं कि मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता अगर थोड़ा सा कुछ कोई भक्ति करता है। बोलते हैं ना, कृष्ण अपने को बिक देते हैं, बिक जाते हैं। हाँ, तो कृष्ण क्यों प्रेम सभी को नहीं मिलता है? हम अगर पढ़ेंगे ना भक्ति शास्त्र, भक्ति रसामृत सिंधु में, वहाँ पर है कि कृष्ण सबको प्रेम नहीं देते। प्रेम संपत्ति जो है ना, प्रेम धन सबको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसका कारण यही है कि एक्चुअली खुद बिक जाते हैं। कृष्ण सेल्स हिमसेल्फ टू द डिवोटी हु हैज अटेंड द प्रेम और अटेंड द लव, अफेक्शन, लव फॉर कृष्ण। तो जो कृष्ण के लिए प्रेम होता है ना, उसके लिए कृष्ण बिक जाते हैं। उनका कोई कंट्रोल उनका पर नहीं रहता, सारी भक्त के हाथ में रह जाता है। तो इसलिए बहुत लिमिटेड दिया जाता है। जो प्रेम सबको नहीं देता, लिमिटेड मिलता है। और जो कृष्ण का इच्छा होता है, जो कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न है। और तो यहाँ पर तो कृष्ण बोलते हैं, आई कैन नॉट रिपे योर लव। गोपीज को बोलते हैं, वृंदावन के जो गोपियां हैं उनको बोलते हैं कि आई कैन नॉट repay your love. He told them, I have no more assets to give. Devotional service on this highest, most excellent platform of lover and beloved,
which had never been given by any previous incarnation of our Acharya, was given by Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, Krishna's Kaviraj, quoting Srila Rupa Goswami, writes in the 4th verse of his book, Lord Chaitanya is Krishna in a yellow complexion, and he is Sachinandan, the son of Mother Sachi. He is the most charitable personality because he came to deliver Krishna Prema, unalloyed love for Krishna to everyone. May you always keep him in your heart. It will be easy to understand Krishna through him. तो सचिनंदना बोलते ना, इसको बोलते क्या बोलते हैं, जय 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 जगन्नाथ सचिरनंदन बोलते हैं ना। तो ये जो जगन्नाथ है, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जो है वो सची का नंदन है। सची है उनका माता और पिता है जगन्नाथ मिश्र। ये दोनों से ही चैतन्य महाप्रभु उनको माध्यम बनाए आने के लिए इस धराधार में। तो हम लोग आगे जाएंगे, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। जो बाल्य लीला है, कितना स्वीट पास टाइम से आगे गौर पूर्णिमा आ रहा है। तो उससे पहले हम लोगों का थोड़ा सा कॉन्शियसनेस ऐसे तैयार करना है कि हम गौर कॉन्शियस बने। हमें चेतना जो है गौर चेतना रख के हम आगे बढ़ना है, तभी क्या होगा, हम उसको रियलाइज कर पाएंगे, जो आस्वादन कर पाएंगे। तो आज यहीं रखते हैं क्योंकि आज ऑलरेडी समय हो गया है। तो आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो बता सकते हैं, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जो राधा दामोदर मंदिर है जहाँ पे राज कविराज गोस्वामी महाराज जी की समाधि है, तो वो एक्चुअल समाधि है या फिर जैसे बहुत सारे लोगों की समाधि वहां पे बनाई गई है वैसी है, या फिर वो वहीं पे ही उनकी समाधि? राधा दामोदर मंदिर में ना, राधा दामोदर मंदिर, हाँ राधा दामोदर मंदिर में वो एक्चुअली रूप गोस्वामी के साथ में जो उनकी समाधि है। हाँ हाँ, रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी के जो भजन कुटीर और है, तो एक्चुअली समाधि जहाँ बना जाता है ना, वहाँ देखना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ असली समाधि हो सकता है कृष्णदास कविराज का असली। अच्छा ये सॉरी उसमें तो है ही, असली समाधि है वहाँ पर, वहाँ है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, जो राइट साइड में वो है, वो असली समाधि है, वो असली। क्योंकि जीव गोस्वामी के साथ में ही है उनकी समाधि। हाँ हाँ हाँ, वो असली है, वो असली है। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई? थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, काफी आनंद आया। थैंक यू प्रभु जी, बहुत वेट था इन क्लासेस का, आपने स्टार्ट करी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण डिवोटीज, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो हम प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास लगा। प्रभु जी आप जो बताए कि नित्यानंद से बलराम जी आए, वहाँ पे वो कुछ मैं नहीं समझ पाई। एक्चुअली मुझे पहले से भी ज्ञान नहीं है। वहाँ देखो, अभी बाकी शास्त्र में आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ हमारा गौड़ीय परंपरा में ही आपको मालूम पड़ेगा। प्रभुपाद खुद लिखते हैं कि ही इज द सोर्स, नित्यानंद प्रभु जो है ना, सोर्स ऑफ बलराम। तो इसीलिए जो बलराम नहीं कर सकते, नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं। मतलब बलराम कर सकते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु और संपूर्ण मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि सब बलराम नित्यानंद प्रभु जो है ना, हम लोग का उद्धार करने के लिए विशेष कृपा है ना। उनसे भी कृपामय कौन है ना? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपामय नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद का कृपा से ही जगह माता का उद्धार हुआ। अगर नहीं होता तो उसी समय में चक्र बुला लिए थे कौन? चैतन्य महाप्रभु, जो उन्होंने मटका फोड़ दिया था सिर पे। किसका? नित्यानंद प्रभु का सिर पे मटका फोड़ दिया था माधाई ने। तभी तो वो चक्र आया था, पूरे उसको खत्म कर देते दोनों को। लेकिन उस समय नित्यानंद प्रभु ने ही पैर पकड़ लिया। किनका? गौरांग प्रभु का। नहीं प्रभु आप क्या कर रहे हो? ये आप क्या इसके लिए आए थे? आपका जो अवतार है इसके लिए नहीं है इस बार, तो आपको इनका उद्धार करना है। तो इसीलिए उन्होंने रुक गए, फिर चक्र वापस चला गया। नहीं तो इसीलिए उनका कृपा से ही नित्यानंद प्रभु कुछ नहीं देखते कि हमारा योग्यता क्या है, तो सीधा उनको हमको पकड़ लेते हैं और इसको हैंड ओवर करते हैं महाप्रभु को कि ये है, इनको उद्धार करना है। तो ये है जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा।
कई सारे शास्त्रों में जैसे मतलब बलराम जी को जो है वो शेष कह देते हैं कि वो Yes. शेष हैं। हम्म। बट जैसे हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में बलराम जी को जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार बनाते हैं कि पहले बलराम आए हैं फिर श्री कृष्ण आए हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो काफी बार वो लिखते हैं कि कहते हैं शेष हैं, मतलब लक्ष्मण जो है वो शेष हैं, वैसे ही बलराम शेष हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली अब ये। एक्चुअली वही है, सब कुछ वही लक्ष्मण है, वही शेष है, वही बलराम है, वही नित्यानंद है, सब कुछ वही है। मैं बताया ना कि कैंडल से एक कैंडल से दूसरा कैंडल लगाया तो कैंडल का धर्म खत्म हो गया क्या? नहीं है ना, उतना गर्म वो भी करेगा, ये भी करेगा, तो पोटेंसी वही रहता है। तो जैसे शेष नाग के रूप में वो पूरी जितना भी ब्रह्मांड का है ना वो धारण करते हैं अपना सिर पे, और बताया जाता है कि उनको इतना वेट नहीं लगता। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि एटलास, अगर बोलते हैं ना कि स्टोरी आया था, एटलास अपना भार ले लिया धरती का, वो थका हुआ लगता है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद दिखाते हैं कि एक्चुअली वो जो भार है एक सरसों का राई का दाने की तरह, उनका अगर मान लो आपका हमारा सिर में अगर एक सरसों का दाने रहेंगे तो कितना कैसा वेट लगेगा? नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे उनका सिर के ऊपर में करोड़ों सरसों का दाना है, क्या होगा उससे? तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उनके सिर पे है। तो वही लक्ष्मण है, वही शेषनाग है, मतलब वही शेषनाग है, और वो बलराम जी हैं, वही हलधर है। बोलते हैं कि अपना हल से सबका हल निकालते हैं, सारी समाधान वही करते हैं। तो वो है पोटेंशियल जो है ना, मोस्ट पोटेंशियल पर्सन। तो वो उनका कृपा से हमारा हृदय में जो है ना, हमारा हृदय को उपजाऊ बनाते हैं भक्ति के लिए। कैसे ना, उनका हल के माध्यम से। हमारा जैसे बोलता है ना कि एक जमीन ऐसा ना पूरा एकदम सख्त जमीन हो गया, तो उसमें जाके आप बीज बोओगे, क्या उगेगा? क्या नहीं उगेगा ना। वो मान लो कि कई सालों से बारिश नहीं हुआ है, आप कितना भी बीज बो लो, होगा ही नहीं, उगेगा नहीं, क्योंकि उपजाऊ नहीं है, उसमें उर्वर नहीं है, फर्टाइल नहीं है। तो हमें हमारा हृदय को फर्टाइल बनाते हैं उनका हल से। कौन ना? बलराम जी। जब हमारा हृदय फर्टाइल हो जाएगा, उसमें एक बीज, जो भक्ति लता बीज आएंगे ना, वो बहुत जल्दी ग्रो होगा। और सिंचन के लिए हम लोग फिर अपना हरि नाम भजन कीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे वो गोलक धाम की तरफ जाएगा, वो चरण कृष्ण के चरण तक जाएगा। ठीक है, ये वही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मेरा एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। चैतन्य चरिता अमृत में सरेंडर बताया गया है, और सरेंडर के कुछ स्टेजेस बताए गए हैं प्रभु जी, आप बता भी रहे थे। एक मिनट, सॉरी माता जी, मैं बताइए क्या है। प्रभु जी, आप बता रहे थे ना चैतन्य चरितामृत में कि व्हेन यू सरेंडर टू गॉड, सरेंडर के कुछ स्टेजेस हैं एज पर दी चैतन्य चरितामृत। तो वो कौन से स्टेजेस हैं? मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि 6 स्टेजेस हैं सरेंडर के। अब वो कौन कौन से 6 स्टेजेस हैं सरेंडर के प्रभु जी एज पर चैतन्य चरितामृत? देखिए, ये तो थोड़ा सा सरेंडर वाला जो है ना, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, 6 स्टेज जो है ना, एक्सेप्टिंग फेवरेबल थिंग्स फॉर डिवोशन, ठीक है। एंड सेकंड क्या है? रिजेक्टिंग अनफेवरेबल थिंग्स। तीसरा है फेथ इन डिवाइन प्रोटेक्शन, मतलब भगवान का प्रोटेक्शन में फेथ रखना है। और एक्सेप्टिंग द लॉर्ड एज गार्डियन, मतलब वो हमें रक्षा करेंगे और हमारा सब कुछ है, गार्डियन है। और फिफ्थ है फुल सेल्फ सरेंडर और डेडिकेशन। और 6 है ह्यूमिलिटी। समझ रहे हैं? तो ये हरि भक्ति विलास में है 11.676। तो वहां आप देख सकते हैं। यहाँ आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षयति विश्वासो, गोतृप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारण्य आत्मनिक्षेप कारण्य सद्विधा शरणागता गति। ठीक है। अनुकूल्य से संकल्प, मतलब जो अनुकूल है एक्सेप्ट करना है। प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षयति विश्वासो, मतलब जो विश्वास करना है कि हाँ, हमें रक्षा कर लेंगे। गुतृप्त वर्णम तथा,
मतलब वर्ण करना, मतलब वर्ण मतलब क्या है, जैसे कोई पत्नी पति को वर्ण करता है, इसका मतलब उसको सरेंडर करता है सेवा के लिए, तो हमें भी कृष्ण को वर्ण कर लेना चाहिए। और आत्मनिक्षेप कार्पण्य, तो आत्मनिक्षेप मतलब हमें उनको मान लेना है कि वही हमारा रखवाला है, और एक्सेप्टिंग लॉर्ड एज द गार्डियन, ठीक है। फुल सेल्फ सरेंडर हो गया। और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब क्या है, विनम्रता, शरणागति। तो ये षड्विद्या है, ये शरणागति का लक्षण है, ठीक है। जी प्रभु जी। पर प्रभु जी, इस प्रोसेस में हम आएंगे कैसे? मेरे को तो एक भी प्रोसेस नहीं है मेरे अंदर, ये हाँ कैसे लेके देखिए, आ पाए? ये जो है आनुकूल्य से संकल्प, देखिए आप तो ऑलरेडी प्रोसेस में है, ऐसा नहीं है, आप 4 नियम पालन कर रहे हैं और 16 माला जप कर रहे हैं ना, तो इसमें ये प्रोसेस इसी से ही शुरू होता है। आनुकूल्य से संकल्प मतलब जो अनुकूल है उसको संकल्प मतलब उसको पालन करना है। जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, नो मीट ईटिंग, क्या कोई डिवोटी मीट ईटिंग कर सकता है? नहीं है ना। तो यहीं से शुरू है ना, अनुकूल नहीं है, अनुकूल है जो भक्ति का है। अनुकूल से संकल्प मतलब वो तो ये प्रतिकूल वाला है, मीटिंग ईटिंग नहीं करना है, आप पालन कर रहे हो। अनुकूल से मतलब जो है फेवरेबल क्या है कि टेम्पल जाना है और भक्तों का एसोसिएशन लेना है, कथा सुनना है और 16 माला करना है, ये सब अनुकूल्य है। और प्रतिकूल क्या है कि नॉन डिवोटी से एसोसिएशन नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं करना है, इलिसिट रिलेशन किसी से रखना नहीं है। तो ये सब प्रतिकूल वाला हो गया। यही कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, प्रोसेस स्टार्टेड है। और यही करके आगे जाके ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, मतलब ये थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में आएगा कि हमारा जो सेल्फलेसनेस रहेगा क्या है ना, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इवन ज्ञान और कर्म को भी छोड़ देना है, उसका जो अनावृत होना है, मतलब हमारा सेल्फलेसनेस, जो अन्य अभिलाषा, कोई अन्य अभिलाषा नहीं रहना है। अभिलाषा जो है ना, कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही अभिलाषा है। और कृष्ण को अभिलाषा हमारा इसलिए नहीं करना कि हमारा पूर्ति हो जाए, हमारा कामना जो भौतिक कामना पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनके लिए कामना करना है कि मैं उनका सेवा कर सकूं, रेंडर डिवोशनल सर्विस विथ लव एंड अफेक्शन, ये है अन्य अभिलाषिता। तो वो का अलग अलग स्टेजेस है, जैसे भाव है, आसक्ति, रुचि, भाव, उसके बाद प्रेम, तो ये अलग अलग स्टेजेस है। तो अल्टीमेट हमको प्रेम पाने के लिए उसको कई सारे स्टेजेस में मूव करना पड़ेगा है। वो क्या है, फिर शुरू से कहाँ से होता है ना, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इसी से होता है, ठीक है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति है, तथा रुचि, आसक्ति, रुचि, निष्ठा, भाव, प्रेम, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा स्टेजेस। तो हमें पहले शुरू तो करें, पहले हमारा जो शुरू है क्या है, शुरू से ही गड़बड़ है, क्या है ना, हम जो कर रहे हैं भजन है, आदो श्रद्धा है, भजन क्रिया में ही हमारा वहीं पर फेल हो जाते हैं। भजन क्रिया में ही लाकुना है, वहीं पर फ्लॉज है, वहां पर क्रैक है। तभी इसीलिए हम आगे जाके शरणागति नहीं हो पाते हैं। ये होगा धीरे धीरे, हम शरणागति कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आएगा जब हम ये भजन क्रिया को ठीक कर पाएंगे। भजन क्रिया करने के लिए हमें साधु गुरु शास्त्र के निर्देश के अनुसार भजन क्रिया करना है। चांटिंग हम करते हैं, हमारा मन चांटिंग में हाथ डालते ही नींद आ जाता है, हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है पता नहीं है। बाद में जब वो खत्म हो जाता है चांटिंग, होश आता है कि हाँ मैं चांटिंग कर रहा था। तो ये सब है, ये सब आदर्श श्रद्धा का नहीं है, मतलब भजन क्रिया नहीं है, भजन क्रिया का विपरीत हो जाता है। फिर भी भगवान ले लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको, साफ सुथरा, जैसे ना मेला झाड़ झोड़ के ले लेते हैं, हाँ ठीक है कुछ तो किया है, तो ग्रहण करते हैं भगवान, ठीक है। ये है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता था कि ये हम बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है तो राधा और कृष्ण के दोनों स्वरूप उनके अंदर में ही है। तो ये कैसे हैं प्रभु जी? श्रीमती राधा रानी के कौन कौन से गुण या उसमें उनमें है, और श्री कृष्ण के कौन कौन से गुण उनमें है, कैसे है? मतलब जैसे हम कुछ कुछ तो हमें समझ में आता है, जैसे कलर है तो कलर श्रीमती राधा रानी के कलर चैतन्य महाप्रभु को मिला हुआ है, बाकी मन किसके हैं, शरीर किसके हैं? प्रभु जी थोड़ा सा इसके अगर आप बताते तो। देखिए, मन तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, तो रूप गोस्वामी ही हमें
शिक्षा जो है ना भगवान चैतन्य का मनोभिष्ट ही है, मतलब मन का जान पाते हैं कौन, रूप गोस्वामी, इसलिए उनको श्री चैतन्य मनोभिष्टम। तो एक्चुअली हम तो चैतन्य महाप्रभु का मन पता नहीं कर पाएंगे और मन कर भी नहीं सकते हैं उनको, क्योंकि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, ना समझ सकते हैं। और बताया जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है ना, राधा और कृष्ण एक ही है, एक आत्मा दो शरीर है। कांति क्यों लेके आए हैं, राधा रानी का कांति लेके आए उस भाव से, और गुण और रूप जो है ना, राधा रानी का गुण जो प्रेम करने का जो गुण है, और राधा रानी का रूप लेके आए कि समझने के लिए उनका प्लेस में उनको अपने को रख के भगवान समझना चाहते हैं कि एक्चुअली राधा रानी मुझे कितना प्रेम करती थी, जिससे मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ, और मुझे देख के भी और वो आनंदित होता है। तो क्या है चीज समझने के लिए उसमें उतरे उस प्लेटफॉर्म में कि उनका कांति, उनका शरीर का कांति और उनका जो भाव, प्रेम का भाव जो है वो लेके आए, और उनका यही है, दोनों चीज लेके आए। तो इसीलिए हम उनको गौरांग के रूप में देखते हैं, यही है। बाकी जी बताइए जी, मतलब गुण और रूप हो गया श्रीमती राधा रानी के। गुण और रूप और भाव। मन हम कह सकते हैं कि मन उनका जो है भगवान का। हाँ, मन मतलब वो तो राधा रानी का मन को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए तो आए हैं ना। तो राधा रानी बन के ही कृष्ण का मन को समझने के लिए आए हैं। हाँ, तो आके इसीलिए तो चिल्ला रहे थे कि कृष्ण कहाँ हो, मतलब इतना उल्लासित होके, कभी जमुना समझ के समुद्र में जा रहे थे, कूद रहे थे, कभी पहाड़ गिरिराज समझ के कोई पहाड़ से नीचे कूद जा रहे थे, किसी में गुजार रहे थे। तो इसीलिए उनका जो सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर उनको कंट्रोल करके रखते थे और उनको टालते थे कि नहीं, आपको उधर नहीं जाना है। एक बार शुरू में जब वृंदावन आने के लिए सोच रहे थे, उनको डाइवर्ट कर दिए भक्त लोगों, लेकिन नहीं, आपका उधर आप गलत आ गए हो, उनको फिर रास्ते से डाइवर्ट कर दिए, फिर जगन्नाथपुरी चले गए, उस तरफ चले गए। तो कई बार उनको 2 साल तक ऐसे टाले गए, क्योंकि भक्त का अधीन में भगवान होते हैं, भगवान क्या नहीं जानते हैं, फिर उनका रस आस्वादन करने के लिए वो ऐसे लीला करते हैं। क्या नाम बताया आपने? स्वरूप दामोदर भट्टाचार्य है क्या? हाँ, गोविंद है एक, उनका सेक्रेटरी गोविंद, स्वरूप दामोदर, ये सब थे पास में। तो वो क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु पूछते थे उनको, भले ही भगवान है, लेकिन जाने से बोले कि मुझे जाना है, तीर्थ में जाना है, इधर जाना है, वृंदावन जाना है। तो उनसे परमिशन लेके निकलते थे, लेकिन उनको ये लोग सफाई मतलब बता देते कि नहीं, देखो महाप्रभु थोड़ा सा उधर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है करके टालते थे। लेकिन महाप्रभु का संग लेना चाहते थे वो लोग, लेकिन कितना टालेंगे, फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने अभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बारे में जो बताया, हाँ, गोस्वामी के बारे में जो बताया, उन्होंने ही ये डायरी मेंटेन करी थी ना, सारी की सारी चैतन्य चरितामृत की जितना भी चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो लिखते रहते थे, सो दैट मोस्टली शेष लीला, मतलब जो शेष लीला मतलब पहला 24 साल के बाद में ना, जो संन्यास ले लिया ना, संन्यास के बाद में जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया है, और संन्यास से पहले जो है ना वो किया है मुरारी गुप्त। जी, हाँ, मुरारी गुप्त का डायरी से सब मिलता है। बट चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो मेरे ख्याल से स्वरूप दामोदर भट्टाचार्य यही साथ में थे ना? हाँ, ये साथ में थे, ये जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे। वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक बार मैं देखूंगा तो बताऊंगा बाद में। हाँ, मैं अभी एक महाराज जी का स्टोरी थी उसमें था। अच्छा, हो सकता है। हाँ। पर प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आई एम सॉरी आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि हम पंच तत्व को पूजा करते हैं क्योंकि उनसे हमें भक्ति मिले, लेकिन अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनके असिस्टेंट थे, तो वो इतने उसमें नहीं आ पाए जितने जो और 4 लोग थे जो गौर चैतन्य महाप्रभु के साथ कनेक्टेड थे, उनको सुप्रीम दिखाया गया है, जबकि जो पूरी उनकी लीलाएं लिख रहे थे, बता रहे थे, कर रहे थे, उनको इतना क्यों वो नहीं दिया गया है प्रेफरेंस? देखो, वो तो इच्छा प्रभु का, भगवान का इच्छा है, वो हम लोग उसको पूछ नहीं सकते, क्योंकि देखो उनका इच्छा से ही होता है, जो गुरु वर्ग डिसाइड करते हैं, हम लोग नित्यानंद प्रभु जो डिसाइड करते हैं वही होता है। और जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि श्री गौर भक्तम, यहाँ पर गदाधर है, गदाधर पंडित है, श्रीवास पंडित है, और नित्यानंद प्रभु है, तो ये लोग प्रमुख है, लेकिन उनको क्यों नहीं रखा, मतलब वो हमें पता नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे भी और भक्त हैं जो बैकग्राउंड में है, जैसे मुकुंद है और कुलाबचा श्रीधर है, ये लोग सब विशिष्ट भक्त है। आप वो सुनेंगे कुलाबचा श्रीधर के बारे में, बहुत
एकदम घनिष्ठ भक्त था, लेकिन उसका जो दैन्यता इतना था कि महाप्रभु जाके उनका लोटा में पानी पी लिए। लोटा एक वो रखते थे जिसमें शौच जाते थे, उसी में पानी पीते थे। और घर में कुछ नहीं था, एक कुटिया था जिसमें ऊपर में छेद है, बारिश पूरा बारिश, चांद तारे सब दिखते थे, तो उसी में ही रहता था। लेकिन कोला बेचता था, मतलब केला का पत्ता बेचता था। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उससे इतना आसक्त थे, एक बार गए और बोले कि देखो तुम्हारा लोटा लाओ, लोटा से पानी पी लिए। तो वो भगवान किसी को भी, हम एक्चुअली हमारे शिक्षा के लिए हम प्रमुख बताए गए हैं कि इतना इनको ही प्रार्थना करना है जब हम साधना करेंगे। तो इसलिए हम जप करने से पहले हम चैतन्य महाप्रभु जो पंचतत्व मंत्र करते हैं, क्योंकि जो भी हम अपराध कर रहे हैं वो अपराध मतलब ना लगे, वो फिर हमको माफ कर दें। प्रभु जी, एक और चीज मैं प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रही थी, तो उसमें एक चीज मेंशन थी कि चैतन्य महाप्रभु को अगर पाना है या कृष्ण को पाना है, तो आप ये जो भक्ति के दो प्रमुख लोग हैं, एक हमारे नित्यानंद प्रभु है और दूसरे अद्वैत आचार्य हैं, जिनके थ्रू भक्ति जाती है, तो हमें सबसे पहले उनको सरेंडर करना पड़ेगा अगर आप चैतन्य महाप्रभु को पाना चाहते हैं तो। जो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें ऐसे मेंशन है ये। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट, वो सही है, हम लोग ऐसे ही करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु को सरेंडर करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर करेंगे तो फिर कृष्ण ही मिलेंगे। पहले सबसे पहले गुरु को ही सरेंडर करना है, पहले गुरु को समर्पण करेंगे। गुरु मतलब प्रभुपाद को शिक्षा को समर्पण कर लेंगे, शिक्षा को अपनाएंगे अपना जीवन में ना, धीरे धीरे हमको रास्ता क्लियर होगा आगे जाके। यही है शिक्षा, क्योंकि जो विस्तार है, बोलते हैं कि संबित शक्ति है ना प्रभु जी, ये जो शिक्षा जो है लिटरेचर फॉर्म में संबित शक्ति है, राधारानी आह्लादिनी शक्ति है और संबित शक्ति संधिनी शक्ति, ठीक है ना। तो संबित शक्ति जो है ये लिटरेचर फॉर्म में है, जो भगवान का शक्ति है। हमें उसको अगर हमारे जीवन में उतारेंगे तो धीरे धीरे हमें भगवान को प्राप्ति करने के लिए मार्ग दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा आगे, ठीक है। संधिनी शक्ति जो है कृष्ण का पिता माता जो है, जैसे नंद महाराज यशोदा, ये है ना, तो ये संधिनी शक्ति, आराधनी शक्ति हो गया। प्रभु जी, संधिनी शक्ति नित्यानंद प्रभु या बलराम जी को भी संधिनी शक्ति ही बताया गया है, जो स्टेज बनाते हैं उनके लिए। हाँ, नहीं सारी कुछ, जैसे पिता माता, अपना जो आसन, ये सब उसमें आता है, विस्तार है सब कुछ, अपना घर, अपना वासस्थान, सब कुछ, तो वो नित्यानंद कराते हैं। और प्लेजर पोटेंसी जो है आह्लादिनी शक्ति है, राधा रानी है। राधा रानी जितना भी सुख है, प्रेम है, उन्हीं से ही मिलेगा। हम सोचेंगे हम खुद अपने आप सुख हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे, नहीं होगा। राधा रानी अगर कृपा करेगा हमारे हृदय में उतना आनंद आ सकता है, अगर वो मर्सीफुल है तो, हमारे ऊपर मर्सी डालते हैं तो इसीलिए उनसे प्रार्थना करना राधा रानी से कि हमें वो प्रेम दे। उससे पहले हम चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करेंगे, उससे पहले नित्यानंद प्रभु प्रार्थना करेंगे, तो धीरे धीरे हमें उस स्टेज तक जा सकते हैं। लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमें पहले अपने को जो साधना भक्ति बताया गया है, अगर जितना कोटा बताया गया अभी हमारा स्टेज में, उतना कर लेंगे तो हमारा एकदम से नेक्स्ट स्टेज में हमें जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज मतलब हमें महसूस हो जाएगा कि वाकई में हमें कुछ मतलब फर्क आ रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। ऐसा तो शुद्ध भक्त अपना भी जितना भी ऊपर जा रहे हैं वो मानते नहीं है अपना परिवर्तन को, अपना एडवांसमेंट को, लेकिन होता है जब हम साधना भक्ति में सिंसियरिटी दिखाते हैं। सिंसियरिटी इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है सिंसियरिटी। भक्ति में एकदम से सिंसियरिटी आवश्यक है। सिंसियरिटी, साधना, ये सब जरूरी है, ठीक है। और कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल सेशन, और इतनी सुंदर तरीके से आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और काफ़ी अच्छा लगा हमें। वी रियली हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे सेशन को। चैतन्य महाप्रभु जी का जो इंट्रोडक्शन ही इतना सुंदर है, इतना मिठास है इसमें, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हम आने वाले सेशंस में भी जो है चैतन्य महाप्रभु जी के माध्यम से बहुत अच्छे से जो है ये रिलीज कर पाएंगे। और आपकी कृपा तो हमें बिल्कुल चाहिए सो दैट हम चैतन्य महाप्रभु जी को समझ पाएं और चैतन्य चरितामृत को पढ़ पाएं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।
और हम आशा करते हैं आप इसी तरीके से हमें अपना संग भी प्रदान करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच टू ऑल द डिवोटीज ऑल्सो। और आप सब लोग भी सैटरडे अपना ब्लॉक कर लीजिए कैलेंडर, क्योंकि प्रभु जी जो है हमें बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य चरितामृत पढ़ाने वाले हैं और हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द डिवोटीज। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस गौर गोविंद प्रिय प्रभु जी की श्रील प्रभुपाद जय। की, समस्त भक्तगण की हरे जय। हरे कृष्ण प्रभु। कृपा हरे सिंधु कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय। थैंक यू। थैंक यू। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, गौर अमृत हमें बांटने थैंक के यू प्रभु लिए। जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज ही नहीं आती।